गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आपने कल प्राकृतिक संपदा में वायु के बारे में पढ़ा कि वायु क्या है और वायु के प्रदूषक क्या है। वायु क्या है और वायु के प्रदूषक क्या है। वायु के प्रदूषक दो तरह के थे। वायु क्या थी? गैसों का मिश्रण, कुछ गैसेस का मिश्रण थी वायु। और प्रदूषक क्या है? प्रदूषक दो प्रकार के थे, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक प्रदूषक क्या थे? जो वायु में सीधे मिल जा रहे थे, जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रीज की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, वो जाता है और डायरेक्ट वायु में सीधे जाकर के वायु में मिल जाता है और वायु को प्रदूषित करता है। तो वो थे प्राइमरी, प्राथमिक। और द्वितीयक क्या थे? द्वितीयक प्रदूषक वो थे जो प्राइमरी के साथ में मिलकर के प्राथमिक के साथ अभिक्रिया करते थे, इसके बाद में जाकर के वायु में मिलते थे, वो थे हमारे द्वितीयक प्रदूषक। ठीक, अब हम देखते हैं कि क्या क्या स्रोत हैं, कौन से स्रोत होते हैं वायु प्रदूषण के। तो वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है? वायु प्रदूषण के स्रोत। वायु को गंदा कौन करता है? एक है प्राकृतिक स्रोत और दूसरे होते हैं अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक और अप्राकृतिक। अप्राकृतिक स्रोत ज्यादा हानिकारक है वायु के लिए, क्योंकि ये देखा जाए तो हम और आप ही कर रहे हैं। अप्राकृतिक आर्टिफिशियल जो हम और आप, हमारे और आपके द्वारा हो रहा है। हमारे और आपके द्वारा जितना भी वायु में प्रदूषण फैल रहा है, वो मुख्य स्रोत है वायु प्रदूषण का। और कुछ प्राकृतिक स्रोत भी हैं। प्राकृतिक स्रोत की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस हैं नेचर में जो हमारी वायु को गंदा कर रहे हैं। और ये जो हार्मफुल गैसेस हैं, ये निकल कहाँ से रही हैं? ये इन्हीं अप्राकृतिक स्रोतों से निकल के उन प्राकृतिक गैसों के साथ मिल करके कोई नया एलिमेंट बनाती, कोई नई गैस बनाती है और वायु को प्रदूषित करती है। तो प्राकृतिक स्रोत को रोकने के लिए हमें अप्राकृतिक स्रोत पर काम करना पड़ेगा, जो हम और आप मिलकर करेंगे। तो अप्राकृतिक स्रोत मीन्स वायु के जितने भी अप्राकृतिक स्रोत है वायु प्रदूषण के, वो हमारे और आपके द्वारा ही हो रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी होगी कि जितने भी वायु प्रदूषण हमारे और आपके द्वारा हो रहा है उसको हम कम करने की कोशिश करें। ठीक, अननेसेसरी कोई भी मतलब अगर कोई हम चीज जला रहे हैं, किसी भी चीज को अगर हम कचरा कूड़ा जला रहे हैं तो भी हम वायु को प्रदूषित ही कर रहे हैं, क्योंकि उससे निकलने वाली कुछ गैस CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जितना भी एनिमल काइंड है, जितना भी ये प्राणी जगत है, उसके लिए ये CO2 हार्मफुल, हानिकारक। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि जितने भी अप्राकृतिक स्रोत हैं जो हमारे और आपके द्वारा वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, उसको हम रोक दें, कम करने की कोशिश करें। रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम करने की कोशिश करें। ये है हमारे स्रोत। इसके बाद ये पूछा जाता है कि आपकी टॉपिक है कि जो वायु है वो कैसे जरूरी है फॉर श्वसन के लिए और दहन के लिए। वायु आवश्यक क्यों है? वायु आवश्यक क्यों है? दहन के लिए और श्वसन के लिए वायु आवश्यक है। वायु आवश्यक है इसके लिए श्वसन और दहन। अब कैसे है? अगर हम श्वसन की बात करें तो वायु तो आवश्यक है ही बेटा, श्वसन के लिए आवश्यक है ना, श्वसन के लिए वायु। अब कैसे आवश्यक है? हम और आप, जंतु जगत हो या पादप जगत, दोनों को वायु चाहिए सांस लेने। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम सरवाइव नहीं करेंगे, हम जिंदा नहीं रह सकते।
के बाद हमारा दम घुटेगा और हमें दिक्कत आएगी, हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वायु आवश्यक है श्वसन के। कैसे आवश्यक? जितना भी एनिमल काइंड है, जितना भी जंतु जगत है, वो ऑक्सीजन ले रहा है वायु के द्वारा। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, हमने सांस ली, वायु नली, वायु जो रेस्पिरेटरी पाइप है उसके थ्रू वायु कहाँ गई? हमारे फेफड़ों तक गई, लंग्स तक गई। लंग्स में जाने के बाद में वो क्या हुआ? हार्ट में जो ब्लड है, पंपिंग हो रही है ब्लड की, उस ब्लड के साथ वो मिली और मिलने के बाद जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से रक्त का कलर लाल होता है। तो क्या होता है? उस लाल रंग का वर्णक जो हीमोग्लोबिन नाम है जिसका, तो हीमोग्लोबिन के साथ वो ऑक्सीजन मिलती है, रिएक्शन करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, फिर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है? अब ब्लड हमारे पूरे शरीर में है, सर्कुलेट हो रहा है, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है। और जो फूड हमने इंटेक किया होता है, जो खाना हमने खाया होता है, उस खाने को, उस भोजन को तोड़ने का काम करता है। और वो भोजन हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। होता है? बिल्कुल होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। उस ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है कौन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हमारे शरीर में हमारे द्वारा खाए हुए भोजन को ब्रेक डाउन, तोड़ने का काम करता है। फिर क्या करता है? जब वो तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, रिएक्शन हम सब लोगों ने पढ़ी है कि ग्लूकोज रिएक्शन करता है, तोड़ता है, तो क्या होगा? वो जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे शरीर से बाहर हो जाती है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो ब्लड में मिल गई है। ब्लड में मिलकर के उसने क्या काम किया है? पाचन का काम करना शुरू किया है। पाचन, जो हमने भोजन खाया था, जो भोजन हमारे शरीर में ग्लूकोज के फॉर्म में उपस्थित है, उस ग्लूकोज को उसने तोड़ने का काम किया। ठीक, यही रिएक्शन होती है ना। ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है और क्या बनाता है? CO2 बनाता है, H2O बनाता है और एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक, CO2 बॉडी से बाहर हो जाती है, वाटर हमारी बॉडी में रहता है हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, और एनर्जी हमें क्या होती है? एनर्जी की तो हमें ऑब्वियसली हर टाइम जरूरत होती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होंगे। तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, जितना भी जंतु जगत है, एनिमल काइंड है जितना भी। ठीक, ऑक्सीजन हमें मिल कहाँ से रही है? वायुमंडल से मिल रही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? पादपों से आ रही है। पादप क्या करते हैं? जो हम ले रहे हैं वो पादप छोड़ रहे हैं। पादप क्या करता है? पादप CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पादप ले रहे हैं और ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? जंतु जगत क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है। तो जो हम निकाल रहे हैं वो पादप ले रहे हैं, वो पादपों के लिए जरूरी है। जो पादप रिलीज कर रहे हैं वो हम ले रहे हैं, वो हमारे लिए नेसेसरी है। तो ये जो दोनों गैसेस हैं, ये बेसिकली आ कहाँ से रही हैं? ये आ रही है हमारे वायुमंडल से। और अगर वायुमंडल में वायु नहीं होगी तो ना हम जिंदा रह सकते हैं, ना हम सर्वाइव कर सकते हैं और ना ही पादप जगत सर्वाइव कर सकता है। तो वायु जरूरी है फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए। ये बात हो गई श्वसन की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दहन। दहन मीन्स क्या होता है? जलना। तो किसी भी चीज को जलने के लिए वायु आवश्यक है। कैसे आवश्यक है? एक एक्सपेरिमेंट है, आप सभी लोग घर पे करिएगा या कर चुके होंगे शायद कभी ना कभी। बहुत इजी सा है। एक मोमबत्ती लीजिएगा, कैंडल को आप जलाइएगा, जला करके रख दीजिएगा। जब हम उसको रख देंगे तो वो जलती रहेगी। अगर हम उसको खुला रख देंगे जला करके तो वो जलेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद हम उस कैंडल को एक ग्लास से ढक देंगे। जब हम ग्लास से ढक देंगे बेटा, तो आप देखेंगे कि कुछ सेकंड बाद वो कैंडल अपने आप बुझ जाती है।
तो वो बुझ गई। तो किसी भी चीज के दहन के लिए वायु आवश्यक है। जब तक दहन तब तक होगा जब तक उस वस्तु को ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, दहन नहीं होगा, बुझ जाएगी। आग जितनी भी हमने जलाई थी वो सारी बुझ जाएगी। तो जलने के लिए, किसी भी वस्तु के दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन का होना मस्ट है किसी भी वस्तु के दहन के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये समझने के लिए बेटा कि वायु कैसे आवश्यक है दहन के लिए। इस एक्सपेरिमेंट को आप सब घर में करिएगा और देखिएगा कि जब तक वो कैंडल खुले में रखी है तब तक जलेगी, ग्लास ढकने के बाद कुछ सेकेंड तक जलेगी, बट उसके बाद बुझ जाएगी। कि जब तक उसे ऑक्सीजन मिलेगी तब तक वो जलेगी, अदरवाइज बुझ जाएगी। ये आप किसी भी प्रकार के दहन की बात करिए। और कंबशन मीन्स दहन का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज का पूरी तरह से जल जाना, और वो तभी जलेगी जब तक उसको ऑक्सीजन मिले। आपने देखा होगा घरों में जिनके यहाँ चूल्हों में खाना बनता है, क्या होता है, आग को जलाने के लिए उसमें फूंक मारते हैं, हवा करते हैं। अगर आग बुझ जाती है तो उस आग को दोबारा जलाने के लिए उसको हम हवा करते हैं या फूंकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए। जब तक ऑक्सीजन मिलेगी तब तक वो जलेगी। अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी तो वस्तु का दहन उसी जगह समाप्त हो जाएगा। ये था बेटा आपका आज का टॉपिक। अगला टॉपिक हम अगले सेशन में देखेंगे।